दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी रीज़निंग क्लासेस में। तो चलिए हम आज अपनी कोडिंग और डिकोडिंग की जो क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। ये आज हमारा चौथा लेक्चर होगा इस पे और मैं आपको आज जो है कुछ नए किस्म के सवाल कराऊँगा। हम लोग टाइप 3 तक कर चुके थे। चलिए उसके आगे देखते हैं। टाइप 4 में आपको कुछ स्पेशल टाइप के जो है क्वेश्चन वो आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर देखते हैं कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन दिया होगा। दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यदि बी पी पी क्यू आर एक्स टी को टी एक्स क्यू आर पी पी बी लिखा जाता है तो ए डबल पी आर ओ ए सी एच को क्या लिखेंगे? तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है और जो क्वेश्चन में जिसकी कोडिंग आपको दी है सैंपल के तौर पे, सबसे पहले उनको आप लाइन बाय लाइन एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए। जैसे कि बी पी पी क्यू आर एक्स टी, इसको कोड में क्या लिखा गया है? टी एक्स क्यू आर पी पी बी। अब आप देख रहे हैं आपको क्या करना होगा। अब आपको इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन पता करना होगा कि ये आपस में किस प्रकार संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला वर्ड है, सबसे पहले हम इनकी सीरियल नंबर में कोडिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम देख सकते हैं हमारा जो बी है जिसकी कोडिंग हमने 1 की है वो यहाँ पर लास्ट में है। पी, क्योंकि पी सेम है तो आप 2 3 में से दोनों में से कोई भी देख सकते हैं इसे। और आर 5 और क्यू 4, एक्स 6 और टी 7। यानी कि आपको इन दोनों में रिलेशन पता चल गया है। यानी कि आप इसे कुछ इस तरह शो कर सकते हैं और P को यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरह आप कोडिंग के सहारे इसको आसानी से जो है चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया है A डबल P R O A C H। अब हमसे इसकी कोडिंग पूछी है, इसे कोड में क्या लिखेंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? इसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक सेम इसके भी ऊपर भी हमें सीरियल नंबर में इनकी कोडिंग करनी होगी। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि हमें यहाँ 8 अल्फाबेट हुए हैं और उसमें हमें 7 अल्फाबेट थे। तो मैं इसमें जो है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जितने भी अल्फाबेट मिले हैं हम पहले उनकी कोडिंग करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार हो सकता है कि आप तो चलिए हम इसको
एच को हटा देते हैं। अब हमारे पास दोनों अल्फाबेट बराबर बराबर भी हो गए। अगर बराबर ना भी होते फिर भी हम इसी लॉजिक से ही इसको सॉल्व करते हैं। वो हमें आंसर में जो हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं उससे देख के भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आएगा 7, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1। अब हमें जिस हिसाब से हमने सीरियल नंबर की कोडिंग दी है उस हिसाब से हम जो है अल्फाबेट को लिखेंगे, यानी ए पी पी ओ आर और हमारा नेक्स्ट क्या है 6, यानी ए और 7 क्या है हमारा सी। तो देखिए आपने इसकी कोडिंग बहुत आसानी से निकाल दी। तो इसी तरह हम इन तरह के क्वेश्चनों की जो है प्रॉब्लम जो है उनको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है। ये जो है ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और एक नया पैटर्न है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि 13 यानी 13 को यदि 16 और 25 को 49 यानी 49 तथा 17 को 64 यानी कि 64 लिखा जाता है, तो 18 को कोड भाषा में क्या लिखेंगे? तो इस तरह के सवालों को करने से पहले सबसे पहले आपको इन जो क्वेश्चनों के सामने उनकी कोडिंग दी है सबसे पहले उन्हें आपको लिखना होगा। यानी कि सपोज कि आपको दिया है 30 और इसकी आपको कोडिंग दी है 60, 25 आपको इसकी कोडिंग दी है 49 और 17 इसकी आपको कोडिंग दी है 64। तो आप अब सोचिए कि ये कैसे आप अपने जो है रिलेटेड हो सकते हैं या फिर संबंधित हो सकते हैं। तो आपको हल्का सा इसमें जो है सोचना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको चाहूँ तो आसानी से सॉल्व आप कर सकता हूँ और आपको आसानी से तरीका भी बता सकता हूँ, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे हल्का सा जोर दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में इसे खुद करना होगा और हो सकता है उस समय आपको कोई लॉजिक समझ में ना आए। तो दोस्तों सबसे पहले आप इतना जरूर ध्यान कर लीजिए कि जो भी आपका रिलेशन इन दोनों का बनेगा वो इस नंबर पे ही डिपेंड करेगा। यानी कि जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है उन्हीं नंबरों में कोई भी मेथड से या कुछ भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन कुछ भी करके आपको इनका आंसर निकालना होगा। आपको कहीं और दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये कैसे संबंधित होते हैं। तो देखिए पहला करते हैं, यदि हम 1 + 3 करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4, ठीक है। और 4 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा 16। पर कोई जरूरी नहीं है कि ये लॉजिक सब में फॉलो हो, इसलिए हमें सारे चेक करने पड़ेंगे कि क्या ये लॉजिक सब में फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं, चलिए मैं पहला वाला जो है उसको रब कर देता हूँ क्योंकि उसको आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट हम करते हैं 25 को लिखा है 49। चलिए चेक करते हैं क्या हमारा लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है या नहीं। 2 + 5 यानी 7 का स्क्वायर करेंगे हम तो हमारा आएगा 49, यानी 2 में हमारा लॉजिक काम कर रहा है। इसी प्रकार हम तीसरे को देख लेते हैं। हमारा तीसरा दिया है 70 और इसकी कोडिंग दी है 64, यानी कि 1 + 7 = 8 और 8 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 64, यानी कि हमारा लॉजिक जो है वो बिल्कुल सही है। तब हम अपना आंसर अब निकालते हैं। तो हमसे पूछा गया है 18 का कोडिंग, तो 18 कोडिंग क्या होगी 1 + 8 = 9 और 9 का होल स्क्वायर यानी कि 81, और ये हमारा हो गया आंसर। तो ये बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमें
जो भी क्रिया करनी होगी वो जो हमें क्वेश्चन में नंबर दिए गए हैं उन्हीं में से करनी है, चाहे उसमें एडिशन हो। वैसे कुछ लॉजिक होते हैं, धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं आपको उसको और अच्छी तरीके से सिखा दूंगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको और तरीके जो है अपने आप जो है आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको दिया गया है कि c इज इक्वल टू 3 और आपको दिया गया है कि कैर की कोडिंग जो है वो है 18। तो आपसे कॉब की कोडिंग पूछी गई, तो आपसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा कि c इज इक्वल टू 3 कैसे हो सकता है। तो हमें पता है कि c की जो रियल में वैल्यू होती है, अल्फाबेटिक सीरीज में जब हमने उसको सीरियल नंबर में लिखा था तो c के जो है 3rd पे आया था। तो क्या आप कुछ इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इसका आया होगा? चलिए देखते हैं। यानी कि c की जगह पर 3 लिया, a की जगह पे हमने 1 लिया और b की जगह पे हमने लिया 2, 3, 1 और 2। क्या इन जो आपको अल्फाबेट की जो आपको सीरियल नंबर दिए हैं उससे क्या आपका 18 किसी तरह आपको लग रहा है कि कोई लॉजिक लग रहा है कि 18 हो सकता है? तो आप समझ गए होंगे। यानी कि अगर हम 3 प्लस 1 प्लस 2 इन सभी को आपस में ऐड कर दे तो हमारा होता है 6, और 6 का 3 टाइम्स करने पर हमें मिलता है 18। लेकिन ये लॉजिक हमारा तभी काम करेगा जब ये हमारे सारे जितने भी हम लोग को एक्सप्रेशन दिए गए हैं सब में ये लॉजिक काम कर रहा होगा। क्या सी में ये लॉजिक काम करेगा? चलिए देखते हैं। यदि हम c इज इक्वल टू 3 है, यानी कि अगर हम इसे इंटू 1 भी कर दें, यानी कि अगर हम c इज इक्वल टू 1 लेके उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा 3 ही आंसर आएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये लॉजिक इसमें काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कॉ का क्या होगा। c का हमारा है 3, o का है हमारा 10 और b का हमारा हुआ 2, यानी कि 3 प्लस 10 प्लस 2 यानी कि हमारा हुआ 15, और इसे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम इसे क्या करेंगे? हमारा 45 जो होगा वो हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह इस तरह क्वेश्चन में और भी लॉजिक लगते हैं। कभी कभी आपको ऐसा दे दिया होता है कि जैसे कि आपको 18 दिया हो तो हो सकता है आपको 6 की जगह पर यहाँ 36 भी दिया हो तो उस केस में आपको स्क्वायर करना होगा। इसी तरह बहुत सारे एक्सप्रेशन जो है आपको दिए रहते हैं और आपसे पूछा होता है। तो मैं होप करता हूँ कि आप सबको ये सब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा कोडिंग और डिकोडिंग का जो चैप्टर था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं, और जो बाकी बचे कुछ क्वेश्चन होंगे मैं उन्हें एक स्पेशल वीडियो बना के वापस से अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।